रहीम जी की साखी है ना, कदली सीप भुजंग मुख, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन। स्वाति नक्षत्र का जल एक ही है, पर कदली माने केले की गार में गिर जाए तो शुद्ध कपूर बन जाए, और उसी समय सीप का मुंह खुल जाए, उसमें गिर जाए तो शुद्ध मोती बन जाए, और उसी समय विषधर सर्प गर्मी से व्याकुल होकर मुंह खोल दे तो भीतर उसके स्वाति का जल पड़ती भयंकर जहर बन जाए। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। अब देखिए, सत्संग की जितनी महिमा है उससे कम महिमा कुसंग की नहीं है। हाँ, जैसे सत्संग की बड़ी भारी महिमा है, ऐसे ही कुसंग की भी बड़ी भारी महिमा है। बहुत लंबे समय का कुसंग किसी एक सत्पुरुष के एक क्षण के सत्संग से सर्वथा समाप्त हो सकता है और जीवन पूरी तरह बदल सकता है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, सबने सिर हिला दिया। अब जो बात कहने जा रहे हैं उसको और ध्यान से सुनो। जैसे लंबे समय का कुसंग एक सत्पुरुष के दिव्य सत्संग के एक क्षण के प्रभाव से बदल सकता है जीवन को, ऐसे ही लंबे समय तक किया गया सत्संग भी एक क्षण के कुसंग से उसका सर्वनाश हो सकता है। इसलिए पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की वाणी है कि कुसंग का त्याग ही श्रेष्ठ सत्संग है। क्या? लिख लो ये वाक्य, कुसंग का त्याग ही श्रेष्ठ सत्संग है। जब तक कुसंग का त्याग नहीं करोगे तब तक सत्संग जीवन में प्रभावी नहीं होगा। अब कुसंग के भी जैसे सत्संग के बहुत से प्रकार हैं ना, अनेक भेद हैं, ऐसे कुसंग के भी बहुत प्रकार हैं। हाँ, विचारों का कुसंग, ऊट पटांग जो विचार हमारे मन में नहीं आने चाहिए, ऐसे ऊट पटांग अश्लील विचार हमारे मन में आते हैं, विचारों का कुसंग है। व्यक्तियों का कुसंग, तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति मति उपजे परत भजन में भंग। व्यक्तियों का कुसंग, खान पान का कुसंग, एक सात्विक वैष्णव को जो आहार नहीं करना चाहिए वो आहार आप छोड़ेंगे, मनमाना करेंगे तो उसका प्रभाव आपके चित्त पर, आपके व्यवहार पर पड़ेगा, अवश्य पड़ेगा। वेशभूषा का कुसंग, इत्यादि प्रकार के सभी कुसंगों का त्याग करके सत्संग करते हैं जब हम, तब हमारे जीवन में सत्संग प्रभावी होता है। इसलिए कुसंग से बचकर सत्संग करना यह आवश्यकता है। इसी को परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने दूसरे शब्दों में कहा। एक प्रवचन में हमने गीता भवन में सुना, उनकी मुखारबंद से सुना। उन्होंने कहा, आपको भी ध्यान होगा, कई बार कहते थे, उन्होंने कहा विहित कर्मों के अनुष्ठान पर जितना आप जोर देते हो उतना ही जोर निषिद्ध कर्मों के त्याग पर दो। कहते थे कि नहीं? सवेरे जल्दी उठना, संध्योपासन करना, इतना जप करना, ये तो सब ठीक है, करना ही चाहिए, लेकिन ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं ही करना। तो कई बार विहित कर्मों पर तो हम लोग आग्रह रखते हैं कि नहीं इतना तो काम करना है, और फिर ये हो गया, पोथी बंद कर दी, माला झोली रख दी, फिर तो 99.99% भी झूठ बोल सकें तो कोई बात नहीं। तो विहित कर्मों के अनुष्ठान पर जितना जोर हमारा रहता वो तो रहना ही चाहिए, पर निषिद्ध कर्मों के त्याग पर भी उतना ही जोर रहना चाहिए। और ये निषिद्ध कर्मों के त्याग का व्रत ही कुसंग का त्याग है। नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद जी कहते हैं, दुस्संगस्तु सर्वथा त्याज्य। सर्वथा माने प्रकार वचने थाल, थाल प्रत्यय प्रकार वचन में हो, तो उसका अर्थ है
सब प्रकार से कुसंग का त्याग करो, नारद जी कह रहे हैं। कुसंग का त्याग नहीं करोगे तो आपके जीवन में सत्संग प्रभावी नहीं होगा। माई मेरे श्याम